Students, now we are continuing with the topic continuity. In continuity, we have already discussed some examples which are related to the continuity. So, first is for what values of k the following function is continuous at x is equal to 0. हमें चेक करना है कि दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0. तो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x ओवर 8x square where x not equal to 0 and another is k value x is equal to 0 के लिए. दिस इज़ आवर फंक्शन. तो कैसे इसको प्रूव करेंगे? वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x ओवर 8x स्क्वायर where x not equal to 0 and k for x is equal to 0 at, जब हम बात कर रहे हैं at x is equal to 0 पे, तो at x equal to 0 we have जो फंक्शन है f of x at x equal to 0 किसके इक्वल है? k के. तो इट मीन्स जब x 0 पुट कर रहे हैं तो f of 0 अगर हम x के प्लेस पे वैल्यू फिल करते हैं तो दैट्स इक्वल टू k हो जाएगा यहाँ से. सो नाउ लेफ़्ट हैंड लिमिट, अगर हम लेफ़्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ नेगेटिव लिमिट्स. तो लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव 0 ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो नेगेटिव 0 के लिए हम इस फंक्शन की वैल्यू को चूज़ करेंगे 1 माइनस कॉस 4x ओवर 8x स्क्वायर. तो वी आर राइटिंग लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव 0 एफ ऑफ एक्स इज़ 1 minus cos 4x over 8x square. Then this term will be also reduced. इसको हम आगे रिड्यूस भी कर सकते हैं. तो ये इसको रिड्यूस करेंगे तो यहाँ 1 माइनस कॉस 4x का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ 2 साइन स्क्वायर. 2x ओवर 2 होता है पर यहाँ x के प्लेस पे 4x है तो 4x ओवर 2 ओवर 8x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे. लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव 0, तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर. इट विल बी कैंसल आउट, दैट इज़ 2 साइन स्क्वायर 2x और डिनोमिनेटर में हमारे पास हो गया 8x स्क्वायर. नाउ लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव 0, 2 साइन 2x, यहाँ 8x स्क्वायर है तो 8x को अगर हम सॉल्व करें कैन वी ब्रेकअप, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो 2 इंटू 4x स्क्वायर भी लिख सकते हैं. अगर 2 इंटू 4x स्क्वायर लिखेंगे तो दिस कैन बी मोर सिंप्लीफाइड. लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 एज इट इज़ साइन 2x ओवर 2x होल स्क्वायर. हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि साइन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर x 2 रेज़ टू पावर x हो जाएगा और यहाँ पे 4x स्क्वायर है तो 2x का स्क्वायर किया तो 4x स्क्वायर टर्म बन सकती है. और दिस 2 इज़ आल्सो देयर, यहाँ पे जो ये 2 लाई कर रहा है इसको 1/2 लिख लेंगे. देन आफ्टर दैट वी विल गेट, अब जब इसको ब्रेकअप कर दिया आपने तो लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव 0, यहाँ से जो ये 2 वाली टर्म्स हैं आपस में साइन 2x ओवर 2x होल स्क्वायर इंटू 1/2, दिस 2 विल बी कैंसिल आउट हो जाएंगे. और साइन x ओवर x बाय स्क्वीज़ प्रिंसिपल जो हमने +1 क्लास में पढ़ा हुआ है. तो लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव 0 साइन 2x ओवर 2x होल स्क्वायर. तो ये जब लिमिट अप्लाई करते हैं x इज इक्वल टू 0 पे तो दैट्स ऑलवेज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल होता है. तो 1 का स्क्वायर किया, आंसर इज़ 1. वाई? बाय लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन ऑफ 2x ओवर साइन ऑफ x ओवर x दैट्स ऑलवेज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो हमने इस रिज़ल्ट को यूज़ किया, तो यहाँ 1 फिल कर दिया। 2x था, तो जो यहाँ पे टर्म होनी चाहिए, अगर 2x है तो 2x डिनोमिनेटर में होना चाहिए, 3x है तो 3x होना चाहिए। तो इस फॉर्म को चेंज कर दिया और इसकी वैल्यू 1 फिल कर दी, 1 का स्क्वायर हो गया तो 1, तो दिस इज़ 1। तो हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? लेफ़्ट हैंड लिमिट आ गई हमारे पास एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे, -0 पे 1 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में अगर देखें तो राइट हैंड लिमिट होती है पॉजिटिव लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो पॉजिटिव के लिए जब हम इसको करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव 0, 1 माइनस कॉस 4x ओवर 8x स्क्वायर। अगेन इट विल बी चेंज्ड इन ए सिमिलर मैनर, सेम इसी तरह से चेंज होगा टू साइन। ये सारे स्टेप्स लिखने की बजाय पहले फर्स्ट ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर देन वी आर मूविंग ऑन दिस। आई एम डायरेक्टली राइटिंग दिस स्टेप अगेन। तो इट इज़ साइन 2x ओवर 2x होल स्क्वायर इंटू 1/2। अगेन 2 विल बी कैंसिल आउट और लिमिट एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव 0। अगेन इट इज़ 1, इसको 1 फिल करेंगे, 1 का स्क्वायर किया तो आंसर इज़ 1। तो राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास 1 आ रही है और लेफ़्ट हैंड लिमिट भी हमारे पास 1 आ रही है जब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव लिमिट्स पे इसको चेक करिए। और तीसरी वैल्यू एफ ऑफ 0 की बात करें तो एफ ऑफ 0 इसके इक्वल है के इक्वल है। अगर हम बात करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो हम लिखते हैं फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी कंटिन्यूस। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है देन एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू -0 ऑफ एफ ऑफ एक्स, और तीसरी वैल्यू एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 मीन्स कंटिन्यूस एट कौन से पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? एट एक्स इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी उसने 0 दिया, एक्स इक्वल टू 0 पे। तीनों की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के एट लिमिट एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव 0 पे भी 1 है और नेगेटिव पे भी 1 है, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, वो के इक्वल है, तो यहाँ के फिल कर देंगे, दैट इज़ इक्वल टू के। तो के की हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ से के कांस्टेंट क्या हो जाएगा? के बिकम्स इक्वल टू 1। दिस इज़ ऑल अबाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन कि हाउ वी कैन सॉल्व द कांस्टेंट्स इफ़ द फंक्शन विल बी कंटिन्यूस एट सम पॉइंट। So in this way we can calculate the whole questions. See the next one.